अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हमने बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि बायोटेक्नोलॉजी में जो इनिशियल टॉपिक है वो है जीन क्लोनिंग। और हमने कहा जीन क्लोनिंग के लिए हमें दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। पहला मेथड था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा था पीसीआर। हमने दोनों में स्मॉल डिफरेंस रखा था कि हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हम ये याद रखेंगे कि जब हमें बल्क अमाउंट ऑफ डीएनए की कॉपीज करनी होंगी या जीन की कॉपीज करनी होंगी, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपीज चाहिए होंगी, क्लोन्स चाहिए होंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और जब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ जीन चाहिए होगा, एक विद इन अ टेस्ट ट्यूब हम कॉपी करना चाहते हैं इन मिलियंस, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे पीसीआर। अच्छा, जब हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हैं। पहले नंबर पे आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए जिनको आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम दिया था। तीसरे नंबर पे आपको मॉलिक्यूलर कैरियर चाहिए जिनको आपने वेक्टर्स का नाम दिया था, और आपने कहा था वेक्टर के तौर पे आप प्लाज्मिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वायरसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 जो आपने कहा था वो एक्सप्रेशन सिस्टम चाहिए, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसके अंदर आप अपने जीन की कॉपीज को बनाएंगे। ठीक हो गया, ये 4 रिक्वायरमेंट्स थी। अब उन 4 में से जो पहली रिक्वायरमेंट थी जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे हासिल कर सकते हैं, हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं जी आपके पास जिनको आप यूज कर सकते हो। पहला जो मेथड है वो है जी के आइसोलेट इट फ्रॉम क्रोमोसोम। आप जीन को क्रोमोसोम से आइसोलेट कर लें, पहला मेथड ये है। क्रोमोसोम से आइसोलेट, जैसे आप इंसुलिन जीन की जो है वो कॉपीज बनाना चाह रहे हैं और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन है, तो इंसुलिन जाहिर है किसी क्रोमोसोम पर पाया जा रहा होगा। अब वो जो क्रोमोसोम है उस पर जो इंसुलिन जीन जहां लगा हुआ है वहां से आप उसे आइसोलेट कर लो, वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, आपने इसको वहां से आइसोलेट करना है। ठीक है, तो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस्तेमाल करोगे। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन से वाले, मैंने कल आपको 2 टाइप्स बताई थी। एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को एक साइड से काटते हैं, और दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस जो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को सेंटर से काट सकते हैं। तो आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है जो क्रोमोसोम में कहीं लगा हुआ है। अब यहां से आपने आइसोलेट करना है तो आप यूज करोगे एंडोन्यूक्लियेजेस को, लिहाजा हम बोलेंगे थ्रू एंडोन्यूक्लियेजेस। एंडोन्यूक्लियेजेस को इस्तेमाल करोगे, वो अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां से आपके लिए चॉप आउट कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, और आप फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो क्लोनिंग के लिए, यानी कि रिस्ट्रिक्शन यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल कर लोगे। पहला तरीका तो ये हो गया कि आइसोलेटेड फ्रॉम द क्रोमोसोम, और इसमें आप यूज कर रहे हो कौन से, एंडोन्यूक्लियेजेस जिनको हमने नाम दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसी जीन को अपनी लैब में सिंथेसाइज कर लो, सिंथेसाइज इट इन लैब। लेबोरेटरी में आप इसे सिंथेसाइज कर लो। लैब में सिंथेसाइज करने का क्या मतलब है, आप कोई भी जो जीन होता है उसका सीक्वेंस अगर आपको मालूम हो, सीक्वेंस से मुराद उसके न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है, अगर वो आपको सीक्वेंस मालूम हो तो केमिकली आप लैब में जीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हो। केमिकल रिएक्शंस करवा के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर आप एक जीन बना सकते हो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि सर वो जो सीक्वेंस है हमें कैसे पता चलेगा। तो आपके लिए NCBI नाम का एक ऑनलाइन टूल मौजूद है, एक साइट है NCBI। आप वहां जाकर कोई भी चीज, किसी जीन का न्यूक्लियोटाइड
किसी जीन से बनने वाले आरएनए जो है उनका सीक्वेंसेस, किसी जीन से बनने वाली प्रोटीन उनका सीक्वेंसेस, मतलब कौन कौन से अमीनो एसिड से बनी हुई है, आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। जब से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद ह्यूमन के जितने भी जीन्स आज तक डिस्कवर हो चुके हैं उन सब का सीक्वेंस वहां पर मौजूद है। आप सर्च करते हो एनसीबीआई पे और वहां से इंसुलिन जीन आपने सर्च किया, उसके न्यूक्लियोटाइड्स आपने सर्च किए और आपके पास एक लिस्ट आ जाती है जी ए टी जी सी टी डी ए कुछ भी न्यूक्लियोटाइड लगे और ये जीन कंप्लीट हो रहा है। तो आप उसको देखते देखते न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो लैब में केमिकली आपस में रिएक्शन करवाकर एक जीन को सिंथेसाइज कर सकते हो। दो मेथड हो गए आपके पास जिनसे आपने जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करना है। तीसरा मेथड जो आपके पास है वो है कि आपने नाम सुना होगा कि जो जीन होता है उसकी जब हम सिंपल डेफिनेशन करते हैं तो वो ये होता है कि a special sequence of nucleotides which encode for specific RNA। आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जीन का मतलब होता है उससे कोई ना कोई आरएनए बनना होता है और मैसेंजर आरएनए जिस जीन से बनता है उससे आगे फर्दर प्रोटीन भी बन रही होती है। अब यहाँ जो आरएनए वाली बात है इसका मतलब ये हुआ कि जब जीन से आरएनए बन सकता है तो आरएनए से रिवर्स प्रोसेस करके हम जीन बना सकते हैं। यहाँ तीसरा मेथड है थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होता है आप उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करो आपको जीन मिल जाएगा। समझने की बात यह है कि एक डीएनए होता है, डीएनए से जब हम आरएनए बनाना चाहते हैं, सपोज दैट मैं मैसेंजर आरएनए बनाना चाहता हूं, तो जो प्रोसेस यूज होगा मैं उसे बोलूंगा ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा ट्रांसक्रिप्शन और इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे मैं उनको बोलूंगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ग्रुप है एंजाइम का और वो इस्तेमाल होंगे जनाब डीएनए से मैसेंजर आरएनए को बनाने के लिए। इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए मतलब मैं कह रहा हूं डीएनए, इसका मतलब ये है कि जिससे आरएनए बनना है वो डीएनए असल में जीन होगा। तो जीन से मैसेंजर आरएनए अगर बन सकता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करके, तो एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या करता है आरएनए से आपको दोबारा जीन बनाकर दे सकता है। यानी कि अगर हम ऐसा करें कि यहां से इस रिएक्शन को रिवर्स लाने की कोशिश करें तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करें, ठीक है। कोई मैसेंजर आरएनए आपने आइसोलेट कर लिया, आपके पास है, आप उससे जीन बनाना चाहते हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और एक एंजाइम होगा जिसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आपने इस्तेमाल किया। अब वो जो मैसेंजर आरएनए से बनेगा होगा वो असल में डीएनए ही, यानी कि वो होगा आपका जीन ही, लेकिन ये जीन वैसा नहीं होगा जैसे ओरिजिनल डीएनए होता है। इस डीएनए के साथ हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए पीछे सी लिखना होगा। कंप्लीमेंट्री डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए वो होता है जब आप किसी आरएनए से मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाते हो तो हम उस डीएनए और ओरिजिनल डीएनए के दरमियान फर्क रखने के लिए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से सिंथेसिस हुआ डीएनए उसके पीछे सी लगा देते हैं और हम उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए। दोनों में फर्क ये है कि जो ओरिजिनल डीएनए है उसके जीन के अंदर, यानी कि वो जो जीन है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन्स होते हैं। उसमें एक्सॉन्स भी होते हैं जिनको कहते हैं कोडिंग रीजन और इंट्रॉन्स भी होते हैं जिनको कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन। लेकिन जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग करके उसके अंदर से हमारे सेल के अंदर एक मैकेनिज्म है कि उसके इंट्रॉन्स काट के निकाल दिए जाते हैं। सपोज दैट ये एक्सॉन था जो कोडिंग था और ये भी एक्सॉन है कोडिंग है, लेकिन सेल के अंदर दो एक्सॉन्स के बीच में इंट्रॉन लगा हुआ होता है जो नॉन
कोडिंग होता है। तो जब जीन से आरएनए बनता है, शुरू में तो बिल्कुल ऐसा ही बनता है, डीएनए की तरह का आरएनए बनता है, लेकिन बाद में इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद क्या किया जाता है, एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। अब ये जो आरएनए है इसके अंदर कोडिंग रीजन है सारे के सारे, ताकि जब ये आरएनए राइबोसोम के पास जाए तो उसको सारे कोड्स इकट्ठे मिले। इस आरएनए से जब आप डीएनए बनाओगे तो वो वाले डीएनए के बीच में वो इंट्रॉन्स तो नहीं आएंगे जो आपने रिमूव कर दिए हैं, लिहाजा इससे बनने वाले डीएनए और ओरिजिनल डीएनए में फर्क होगा, और उस फर्क की वजह से हम इस मैसेंजर आरएनए से बनने वाले डीएनए के पीछे सी लिख देते हैं। दैट्स मीन द कंप्लीमेंट्री डीएनए। ये जो सी हमने लिखा हुआ है इसका मतलब है कंप्लीमेंट्री, ठीक हो गया, कंप्लीमेंट्री डीएनए लिख देते हैं क्योंकि इसके अंदर नॉन कोडिंग रीजन्स मौजूद नहीं होते। टॉपिक ये था कि हमने पढ़ना था हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, और आंसर ये है कि 3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसोलेट इट फ्रॉम क्रोमोसोम, सिंथेसाइज इट इन लैब एंड थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। होप सो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे अगले टॉपिक के लिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट में भी कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या हमारा जो रिसर्च ग्रुप है, हमारा जो एफएससी का, आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।